please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज गुजरात में होने वाली 3 रैलियां रद्द की गई। अमित शाह की अमरेली के राजुला, महुआ और भावनगर के शिहोर में आज जनसभाएं होनी थी। बताया जा रहा है कि ओखी तूफान की वजह से अमित शाह की ये रैलियां रद्द की गई हैं। तो आज अमित शाह की ये 3 रैलियां होनी थी अमरेली के राजुला में, महुआ में और भावनगर के शिहोर में, लेकिन इन तीनों को रद्द करना पड़ा क्योंकि ओखी तूफान अब गुजरात की तरफ भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां पर रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया गया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के बाद आज राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज कच्छ, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे और उनकी पहली सभा कक्ष से होगी। इस बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें पटेल आरक्षण, 4000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता और डीजल पेट्रोल के दाम पर 10 रुपए की छूट का वादा किया गया है। तो घोषणा पत्र, इससे पहले राहुल गांधी की रैली है, आपको बता दें 3 दिन के गुजरात दौरे पर वो जा रहे हैं और साथ ही साथ उससे पहले घोषणा पत्र भी सामने आ गया, जिसमें कई अहम और मुख्य बातें उन्होंने कही। पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए छूट देने का वादा भी इसमें शामिल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के बीच पीएम मोदी से पूछा गया 7वां सवाल ट्वीट करके डिलीट कर दिया। राहुल पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी से ट्वीट कर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आज 7वां सवाल पूछा था, लेकिन अब उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, आखिरकार ये जो सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया था राहुल गांधी ने और कह रहे थे जब तक ये चुनाव हो नहीं रहे तब तक मैं ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा, ट्वीट करके वापस ट्वीट को लेना, वापस कर लेना, डिलीट कर देना, क्यों आखिर? देखिए, महंगाई का जो मुद्दा था वो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन रेट से जुड़ा हुआ था। पिछले कुछ समय से आप देखिए जो रेटिंग्स आ रहे थे उसमें भी मूडी से लेके S&P के रेटिंग्स आए, उसमें भी महंगाई को लेकर इतना जिक्र नहीं था जितने उनके शासन में था। और उनको अंदेशा पूरी तरह से होना चाहिए था कि आज बीजेपी इस पे हमलावर तेज होगी, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय यूपीए के शासन में जो महंगाई के आंकड़े थे उसके अगर कंपेयर करने जाए तो बीजेपी एनडीए के जो शासन रहा उसमें महंगाई कम होती देख रही। तो शायद कहीं ये अंदेशा होगा कि विपक्ष या विरोधी उनके और ज्यादा तेज हमलावर हो जाए चुनाव के वक्त। शायद यही एक डर होगा जिसके चलते ये जो महंगाई, साथ ही में उन्होंने वो टैगिंग किया था, उसमें सारे जो गैस की बोतल है उनकी कीमतों से लेके सारी चीजों का हवाला दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई लगती है और इसी के चलते बीजेपी हमलावर होनी चाहिए और इसी शायद ये डर होगा, उसी के चलते उन्होंने ये ट्वीट वापस लिया है। अर्पिता, शुक्रिया जनक। और बड़ी खबर पवन शर्मा दे रहे हैं। पुंछ के मेढर इलाके में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगी आग सीमा पार कर भारतीय इलाके तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से भड़की आग धीरे धीरे सावरागली और लजोट इलाके तक पहुंच गई है, जो भारतीय क्षेत्र में आते हैं। ये आग सेना की चौकियों तक ना पहुंचे, इसके लिए सेना आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। में फॉरवर्ड एरिया में कुछ में आग लगी है और अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से आग जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर बेसिकली एलओसी की दूसरी तरफ से स्टार्ट हुई और वो हमारे एरिया में भी स्प्रेड कर गई है। और जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑन द स्पॉट एंड दे आर ट्राइंग टू कंटेन द फायर सो दैट जो है ज़्यादा लॉस ना हो। और पवन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन, क्या है ताज़ा हालात? देखिए, आग जो कल शाम को शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है। आहिस्ता आहिस्ता आग जो है वो एलओसी के इलाकों में फैलती जा रही है। आगरा को और लंजोट क्षेत्र में भी आग पहुंची थी, लेकिन बालाकोट सेक्टर में भी आग बढ़ती जा रही है। पूरा जो एलओसी का इलाका है मेंढर का, इस इलाके में काफी ज्यादा आग लगाई गई थी, तो यहाँ कभी पहुंची है। सेना और
स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो मौके पर हैं आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। जी शुक्रिया पवन। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में आतंकियों की पनाहगाहों को खत्म करने के लिए कुछ और कदम उठा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया माइक पोम्पेओ ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव नहीं किया। ऐसे में अमेरिका कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। इस बीच पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भी कहा कि आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान सख्ती से कार्रवाई करे। और रवि सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मनोज तिवारी ने कोटला टेस्ट में श्रीलंका टीम के मास्क लगाने को देश की इज्जत से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने में जुटे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक रास्ते से केजरीवाल सरकार को हटा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को खुशी हुई होगी क्योंकि यस, मैंने जो चाहता था कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, लो देखो मैंने दिखा दिया, ऐसा कर दिया। क्योंकि वो दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली के मालिक हैं, वो दिल्ली के प्रदूषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर खत्म करने की। तो मैं तो माननीय न्यायालय से प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ इनके खिलाफ टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली को सच में बचाना है तो ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके, इनको, ये लोग शासन चलाने की कोई कला नहीं है, गुण नहीं है, इनको तुरंत हटा दिया जाना चाहिए अपने पद से, जो भी अगर संवैधानिक रास्ता हो तो। तमिलनाडु और केरल में तबाही के बाद ओखी तूफान महाराष्ट्र पहुंच चुका है। मुंबई में ओखी तूफान की वजह से समुद्र किनारे मछुआरों की छोटी नावें पानी में बहने लगी हैं। तेज हवाओं ने ये समुद्र जो नावें हैं वो समुद्र में बहते हुए कैमरे में भी कैद हो गई। तो ओखी का तूफान लगातार जारी। आपको बता दें महाराष्ट्र में अब इस तरीके का तूफान जो देखा जा रहा है, जिसके कारण समुद्र किनारे मछुआरों की जो छोटी नावें हैं वो पानी में बहने लग गई। तेज हवाओं से ये नावें समुद्र में बहते हुए कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने। श्रीलंका से उठा ओखी चक्रवात जबकि गुजरात का रुख कर चुका है, इसका असर महाराष्ट्र में भी पिछले 2 दिन से दिखाई दे रहा है। हालांकि रविवार और सोमवार की तुलना में हालात काफ़ी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन हालात काफ़ी सुधरे हुए से है, लेकिन फिर भी मौसम तो बिगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंधुदुर्ग के मालवन का आसमान बादल से भरा हुआ। कल रात कोंकण के कई इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन आज के दिन हवाएं उतनी तेज़ नहीं जितनी रविवार और सोम के दिन थी। फिर भी जब तक हालात पूरी तरह से नहीं सुधरते हैं तब तक मछुआरे समंदर में नहीं जा सकते हैं। वहाँ दूसरी ओर गुजरात के सैकड़ों मछुआरों ने अपनी नौकाओं के साथ सिंधुदुर्ग के देवगढ़ बंदरगाह में कल शाम से पनाह ली है। गुजरात के करीब 250 से भी ज़्यादा बोट्स देवगढ़ बंदरगाह में लैंड किए गए हैं। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि कल से स्थिति में और काफ़ी अच्छा सुधार आ सकता है। और हाँ, हालांकि ओखी चक्रवात जब सूरत में पहुंचेगा तब तक इसका असर कोंकण में दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वासुदकर के साथ दिनेश केड़ुस्कर, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।